गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 आपका जो चैप्टर 12 है बेटा, ये आपको एग्जाम में करा दिया है मैंने। फाइनल एग्जाम के लिए ये रिपीट है, तो रिपीट चैप्टर को मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, चैप्टर पढ़वा रही हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर सुनकर अच्छे से समझ में फिर से आ जाए। चैप्टर्स के बिटवीन से क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अच्छे से इसको रीडिंग और लगा लीजिएगा घर पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसका सार संक्षेप सुना देती हूँ पढ़ के, जिससे कि आपको याद हो जाए कि बालक एवं बालिकाएं अथवा बालिकाएं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्राचीन इजराइल की एक रोचक कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता एवं ख्याति से ईर्ष्या रखने वाली जो रानी शीबा है, उन्हें परीक्षा लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता से स्वयं ही स्तब्ध रह जाती है। यदि किसी की बुद्धिमत्ता से कोई व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है, इसका मतलब वो है आश्चर्यचकित हो गया उसकी जो उसकी क्लेवरनेस है, उससे, चतुराई से। तो स्तब्ध रहना यानी स्टिल हो जाना, वहीं खड़े खड़े सोचते रहना कि आखिर इसने ऐसा किया तो कैसे किया, हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये बात हमेशा शिवा की जो रानी है वो उसके दिमाग में रहती थी, और वो एक होड़ लगा के बैठी थी कि इजराइल के जो ये है, इनको किसी भी परीक्षा में लेकर इन्हें हराना है, कैसे ना कैसे इनको नीचा दिखाना है कि इनके अंदर इतनी चतुरता आखिर आई कहाँ से। तो इस वजह से उन्होंने एक परीक्षा ले डाली। अब वो परीक्षा क्या थी बच्चों, ये तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को एक बार रिपीट में रिवीजन कर लेते हैं। पाठ 12 बालक अथवा बालिकाएं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्राचीन इजराइल की एक रोचक कथा प्रस्तुत की गई। इसमें राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता एवं ख्याति एवं ईर्ष्या रखने वाली रानी शीबा उन्हें परीक्षा लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता से स्वयं ही स्तब्ध रह जाती है। बच्चों, ये मैंने आपको सार संक्षेप में समझा दिया। अब पाठ। विश्व के इतिहास में कितने ही शासक हो चुके हैं जिनकी असामान्य मेधा से जुड़ी कथाएं इतिहास प्रसिद्ध हैं। हमारे देश के इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत मेधावी शासक माने जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन इजराइल के इतिहास में राजा सुलेमान की असामान्य मेधा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा प्रस्तुत पाठ का विषय है। सुलेमान इजराइल के तीसरे शासक थे, जिन्होंने ईस्वी पूर्व 965 से ईस्वी पूर्व 922 तक शासन किया। उनके पिता राजा डेविड ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राजा सुलेमान ने अपने 43 वर्षों के शासनकाल में अनेक ऐसे महान कार्य किए जिनके कारण उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया, तथा उनके न्याय और बुद्धिमत्ता के किस्से स्थान स्थान पर चर्चित होने लगे। राजा सुलेमान के यश की चर्चा शीबा नामक पड़ोसी देश की एक शासिका के कानों तक जा पहुंची। लोगों का यह कथन कि राजा सुलेमान उस समय के चतुरतम व्यक्ति थे, शीबा की रानी को बिच्छू के डंक के सदृश चुभने लगा। बच्चों, किसी की अच्छाई देखकर कोई खुश नहीं होता। ऐसा ही शीबा के साथ हुआ। जब शीबा की रानी को ये पता चला कि इजराइल जो है इतना शातिर है, इतना चतुर है, तो उसने अपने मन में एक योजना सोची उसको नीचा दिखाने की। अतः उसने इस बात को असत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने राज्य के सभी सामंतों तथा मंत्रियों को कोई ऐसी समस्या खोजने का आदेश दिया जिसे राजा सुलेमान के लिए सुलझाना बिल्कुल असंभव हो। सभी मंत्रीगण तथा सामंत नई नई समस्याएं रानी के समक्ष रखते थे, परंतु उसे कोई भी समस्या ऐसी जटिल दिखाई न दी जिसे सुलझाया न जा सके। अंततः एक बूढ़े अनुभवी मंत्री ने एक रोचक परंतु जटिल समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे विचार में यह वैसी ही समस्या है जैसी कि आपको अभीष्ट है। रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा सुलेमान इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तत्पश्चात एक सोची समझी योजना बनाने के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को एक
प्रीति भोज में भाग लेने हेतु निमंत्रण भेज दिया। प्रीति भोज का स्थल रानी के महल के अंतर्गत ही था। राजा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा वे निश्चित समय पर प्रीति भोज के स्थल पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि दर्शकों की एक भारी भीड़ उस स्थल पर विद्यमान थी। उन्हें देखकर राजा सुलेमान मन ही मन भाप गए कि प्रीति भोज के पीछे कोई अन्य उद्देश्य अवश्य निहित है। अतः वे पूर्णतः सतर्क हो गए। प्रीति भोज के समापन के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं, अतः मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। आपको इसका समाधान प्रस्तुत करना होगा। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। ऐसा रानी शीबा ने बोला। मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा। राजा ने नम्र परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। राजा का उत्तर सुनकर रानी ने अपने एक सेवक को 4 बच्चे राजा सुलेमान के समक्ष लाने का आदेश दिया। चारों बच्चे एक समान लग रहे थे तथा उनकी आयु 8 वर्ष के आसपास थी। यही नहीं, उन्हें एक से वस्त्र पहनाए गए थे। बच्चों के आ जाने के पश्चात रानी राजा सुलेमान से बोली, महाराज, ये 4 बच्चे आपके समक्ष उपस्थित हैं। इनमें से 2 बालक हैं, 2 बालिकाएं। इनसे बातचीत किए बिना आपको यह बताना है कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं तथा कौन से 2 बालिकाएं। अब देखो बच्चों, कितना कठिन प्रश्न शीबा की रानी ने उस इज़राइल के सामने रखा, लेकिन वह चतुर था तो ये तो पक्का था कि वह इसका हल निकाल ही लेगा। अब आगे राजा सुलेमान शांत मुद्रा में सब कुछ सुनते देखते रहे। सभी दर्शक अत्यंत उत्साहपूर्वक राजा की ओर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि राजा सुलेमान किस प्रकार इस समस्या का समाधान करेंगे। जहां तक रानी का प्रश्न है, उसे दृढ़ विश्वास था कि राजा सुलेमान उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। राजा सुलेमान कुछ समय तक गहन विचारों में खोए चुपचाप बैठे रहे। उन्हें प्रीति भोज के पीछे छुपे रहस्य का पता चल गया था। रानी ने भारी संख्या में वर्तमान दर्शकों के समक्ष उनके बुद्धि परीक्षण की योजना बनाकर ही उस प्रीति भोज का आयोजन किया था। देखा बच्चों, इन्होंने जो शीबा की रानी ने प्रीति भोज का यानी खाने पीने का जो आयोजन किया था, वो इसीलिए किया था बहाने से कि इनको बुलाया जाए और इनकी परीक्षा ली जाए। इतना तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे का चैप्टर सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।